महाराष्ट्र में जो छल-पुथल हुई पिछले 1-2 दिनों में और उसके बाद अब एकनाथ शिंदे जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बना दिया गया, देवेंद्र फडणवीस ने इस बार एक इज्जतदारी का परिचय दिया कि खुद बंदरवांट ना करते हुए शांति से डिप्टी सीएम का पद पकड़े रहे। बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी फिलहाल जो भी हुआ पिछले कुछ दिनों में, उसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि घाघरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे उद्धव की चोली भी ले गए। ठोको ताली, कमेंट में लिखो जय श्री राम, क्योंकि इस बार जो महाराष्ट्र में काम हुआ है कि उद्धव के हाथ से सत्ता तो गई ही गई, लगता है उद्धव के हाथ से उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी जाने वाला है। अब महाराष्ट्र में चली कई दिनों तक की जो राजनीतिक सरगर्मी है, उसके बाद गुरुवार को शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली और बीजेपी खेमे का माहौल देख लीजिए। क्या बढ़िया था गुरु। ऐसे में आज आपको महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनसुनी कहानी भी जाननी चाहिए। 58 साल के एकनाथ शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनका बचपन काफी गरीबी में बीता। वर्ष 1970 के दशक में उनका परिवार सतारा से ठाणे जिले में शिफ्ट हो गया था। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से एकनाथ शिंदे को अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सिर्फ 11वीं कक्षा तक ही पढ़े। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि शुरू से ही एक जुझारू किस्म के व्यक्ति थे एकनाथ शिंदे और बाला साहेब से प्रभावित होकर शिवसेना में आए। कैसे, इसके बारे में बता देते हैं। एक समय पर एकनाथ शिंदे ने शराब की एक फैक्ट्री में भी काफी समय तक काम किया और ये कहा जाता है कि 1980 के दशक में वो बाला साहेब ठाकरे से काफी प्रभावित हुए और इसके बाद उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या पता था एक दिन पूरा पार्टी को ही चबा जाएंगे। उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए ऐसी पार्टी थी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों के बीच जाती थी। इस मामले में बीजेपी भी शिवसेना से काफी पीछे थी। एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार विधायक बने और बाला साहेब की मृत्यु के बाद उन्हें शिवसेना के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाता था। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उनका ये कद घट गया और पार्टी में उनसे ज्यादा उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे को ज्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी। अब बेबी पेंगुइन की वजह से एकनाथ शिंदे खफा हो गए। अब एकनाथ शिंदे के जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया जब वो डिप्रेशन में चले गए थे। ये बात उस समय की है जब सतारा में हुए एक नाव हादसे में उनके बेटे और एक बेटी की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। ये हादसा एकनाथ शिंदे की आंखों के सामने हुआ था। इस घटना के बाद एकनाथ शिंदे इतना टूट चुके थे कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि शिवसेना के वरिष्ठ नेता आनंद दीघे उन्हें वापस राजनीति में लेकर आए। इसके बाद उनका महाराष्ट्र और शिवसेना में कद बढ़ता चला गया। एकनाथ शिंदे के जीवन से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि जब 2014 में वो शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री बने, तब उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करने का फैसला किया और उन्होंने महाराष्ट्र की यशवंतराव छावन ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। 3 दशकों के अपने लंबे राजनीतिक जीवन में वो लगातार 4 बार विधायक चुने गए और 4 साल तक सदन के नेता भी रहे। तो एकनाथ शिंदे का ये राजनीतिक सफर जो आपने देखा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? एकनाथ शिंदे जी को आप कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, महाराष्ट्र के नए राजा कहें, मुख्यमंत्री कहें इनके रूप में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लगातार आपको इस तरीके की देश हित से संबंधित जो स्टोरीज हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ओपिनियन, अपनी राय आप लोगों के साथ साझा करते हैं। आप भी कमेंट में साझा करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।